राणा दी बारी सर प्लीज सर राणा दे बाहर राणा दी बारी फोटो जिन्ना मर्जी लाओ नहीं फोटो ना आखिरी सवाल सर यकीनन बारीदारों का भी जो मुद्दा है बहुत महत्वपूर्ण है और बारीदार हमेशा देश के लिए समाज के सेवा के लिए तत्पर रहने वाले हमारा एक ऐसा वर्ग है जिन्होंने माता वैष्णो देवी जी के इस पवित्र स्थान और इस पूरी पवित्र नगरी को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। यकीनन उनकी समस्याओं का समाधान की बात की, कश्मीर की बात करें तो युवा वहां पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जम्मू की बात करें तो पीएचई टूल डाउन स्ट्राइक पर है। युवाओं की आपने बात की, बीजेपी की बात की, केंद्र सरकार की बात की, उपलब्धियों की बात की, तो आज बीजेपी के ऑफिस के बाहर ही जम्मू में रहबरे खेल रहबरे जंगलात के युवा वहां बैठ के सफाई आपसे मांग रहे हैं, इंसाफ आपसे मांग रहे हैं। बीजेपी क्यों विफल रह रही है इन युवाओं का मसला? अभी यहाँ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, केंद्र में है। अमित शाह जी ने पिछले साल दौरे में कहा कि मिनिमम वेजी रेट पीएचई में एम्प्लॉय किए जाएंगे। यूटी बनने के बाद भी मिनिमम वेजी रेट कैजुअल लेबर को क्यों नहीं मिल? सुनिए ना, जम्मू कश्मीर में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। सरकार उसकी होती है जिसका चुना हुआ मुख्यमंत्री होता है। इसीलिए मिशन 50+ का संकल्प लेकर सर चुना हुआ प्रधानमंत्री तो है। जड़े युवा बीजेपी दफ्तर के बाहर बैठे रहे क्योंकि तुसें जम्मू का नारा दिता है सर के उनके बारे क्यों सर प्लीज इट्स ए रिक्वेस्ट सर रहना साहब वो युवा का फोन आ सर कि आज पुछो सारे बड़े लीडर ही तुम भी बड़े लीडर हो, मन्ने के लीडर हो और पूरा जम्मू तुसें दिखदा जम्मू दे दा कोई एतसाल नहीं करी सकदा ना हो। जम्मू का हक जम्मू की मिलेगा और जम्मू के हक के लिए कोई भी कुर्बानी असीं देनी पाओ देंगे। आज बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक कटरा के श्राइन बोर्ड के स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में सुबह से ही हो रही है और यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर शर्मा जो एमपी हैं और भी कई बड़े संगठन के नेता यहाँ मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात आज जो जम्मू कश्मीर को झंझोड़ रही है वो ये है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो कैजुअल लेबर्स हैं और पिछले एक हफ्ते से जो रहबरे खेल और रहबरे जंगलात का मसला उठा हुआ है उसको लेकर आज ये नेता मीडिया को क्या जवाब देंगे, ये अलग अलग डिपार्टमेंट से कैजुअल लेबर बैठे जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। युवाओं की बात की, कश्मीर की बात करें तो युवा वहां पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जम्मू की बात करें तो पीएचई टूल डाउन स्ट्राइक पर है। युवाओं की आपने बात की, बीजेपी की बात की, केंद्र सरकार की बात की, उपलब्धियों की बात की, तो आज बीजेपी के ऑफिस के बाहर ही जम्मू में रहबरे खेल रहबरे जंगलात के युवा वहां बैठ के सफाई आपसे मांग रहे हैं, इंसाफ आपसे मांग रहे हैं। बीजेपी क्यों विफल रह रही है इन युवाओं का मसला? अभी यहाँ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, केंद्र में है। अमित शाह जी ने पिछले साल दौरे में कहा कि मिनिमम वेजी रेट पीएचई में एम्प्लॉय किए जाएंगे। यूटी बनने के बाद भी मिनिमम वेजी रेट कैजुअल लेबर को क्यों नहीं मिल? सुनिए ना, जम्मू कश्मीर में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। सरकार उसकी होती है जिसका चुना हुआ मुख्यमंत्री होता है। इसीलिए मिशन 50+ का संकल्प लेकर सर चुना हुआ प्रधानमंत्री तो है सर चुना हुआ प्रधानमंत्री तो है। भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प है कि हमारे जितने भी डेली वेजर्स हैं, जितने भी हमारे रहबरे खेल रहबरे जंगलात रहबरे ज़रात NYC होम गार्ड्स या जितने भी कैजुअल्स और डेली वेजर्स एम्प्लॉयज़ हैं उनकी समस्याओं का समाधान हम यकीनन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर यहाँ रहबरे खेल और रहबरे जंगलात और NYC के जो नौजवान हमारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, मैंने उनसे बातचीत की है। बातचीत करने के बाद मैंने माननीय उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा साहब से बात की और आज सुबह 11 बजे रहबरे खेल रहबरे जंगलात और NYC के विषयों पर एक डेलीगेशन श्रीनगर राजभवन में माननीय उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी से मिला है और मनोज सिन्हा जी ने उनको आश्वस्त किया है कि आपके सभी मामलों को हम हल करेंगे। रही बात डेली वेजर्स की, तो डेली वेजर्स के भी जो हमारे भाई बहन हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके दम पर विभाग चल रहे हैं और हम चाहते हैं उनकी भी समस्याओं का समाधान हो। सर आखिरी सवाल सर, यकीनन बारीदारों का भी जो मुद्दा है बहुत महत्वपूर्ण है और बारीदार हमेशा
देश के लिए, समाज के सेवा के लिए तत्पर रहने वाले हमारा एक ऐसा वर्ग है जिन्होंने माता वैष्णो देवी जी के इस पवित्र स्थान और इस पूरी पवित्र नगरी को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। यकीनन उनकी समस्याओं का समाधान सर, है। आज बीजेपी के सुशासन में मस्जिदों को खोद के मंदिरों को चलिए, ढूंढा चलिए, जा रहा है। चलिए। आखिरी सवाल सर, लेकिन वैष्णो देवी का ये अगर- वही मंदिर अगर है, मेरी वैष्णो देवी का सर ये वही मंदिर है जहां हिंदुओं को निकाला गया, तो बीजेपी हिंदू पार्टी होकर क्यों इस पे कुछ नहीं कर पा रही? सुनिए, ये कुछ मामले कोर्ट के हैं। माननीय अदालत, ऑनरेबल जस्टिस, बहुत सारे कुछ लोग जब कोर्ट के अंदर जाकर वहाँ PIL दायर करते हैं या कोई केस वहाँ दायर करते हैं तो माननीय अदालतें उनके केसेस को सुनती हैं। इस प्रकार के विषय जो माननीय अदालत है और कोर्ट के विषय पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना मुझे लगता है कि यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह अभी भोजन करके बाहर निकले हॉल से, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे ही मुद्दों पर। आज ये भी प्रिसाइड कर रहे हैं कार्यकारिणी की बैठक को, बात करने की कोशिश करते हैं। आज सर कार्यकारिणी बैठक से तुसें केक नवी गल्लां रखियां ताकि बीजेपी का जो यूथ है वो बूस्ट हो। असें ये गल रखी कि साढ़े जिन्ने कार्यक्रम युवा प्रधान मोदी जी ने 8 बरें च जिन्ने भी योजनावां बनियां महिला और युवाओं पर केंद्रित है। आने वाले समय च कोदा नेतृत्व होग और की वोटर साढ़ा युवा हो, ओहदे आस्ते अगर अस युवाएं आस्ते कम करचै, नौजवानें आस्ते, और उसी ये विश्वास होई जा भई साड़ी नीयत साफ है, ईमानदारी कन्नै अस कम करा ने, निष्ठा कन्नै करा ने, साड़ी क्षमता भी है, इच्छा शक्ति भी है, तो साढ़े कन्नै चलग और साढ़ा दायित्व है। खास तौर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया मूवमेंट का हवाला दिंदे होई साढ़ा ये गलाना है भी जिस चाली मोदी जी ने लाल किले हाँ आह्वान किया 2015 सारे देश स्टार्टअप मुहिम चली, नौजवानें इसका बड़ा फायदा लिया। सरकारी नौकरियों तो उनकी मानसिकता हटी ही है। गुजरात, कर्नाटक जे प्रदेशों अजकल लोग फार्म नहीं भरते सरकारी नौकरी का बच्चे, लेकिन इत्थे अस शायद उन्ने सक्रिय नहीं रही सके। अस उस पासे तवज्जो देचै ताकि नौजवानों का भला हो, समाज बदलाव हो, और वह क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सदा समाज केंद्रित होंदा। सर एक कटरा का सवाल है, जम्मू कटरा सर सॉरी दिल्ली कटरा सर जो एक्सप्रेस वे बना था थोड़े दिन पहले कुछ किराए के लोग मीडिया के सामने आए, उन्हें आख्या साढ़े घर पूरे के पूरे डिमोलिश हुआ दे, सर बारे की कीता जाए? ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ चूँकि हाईवे बना रहा एक्सप्रैस कॉरीडोर तो कई ऐसे हैं बस्तियां भी आउणियां असें हाईवे वाले कन्नै ਇਹ उन्होंने ने निवेदन किया है भी जिथे फर्ज करो मेरी दुकान आउंदी है तो मेरे कन्नै बेहिए वो सलाह करन अगर मैं कोई विकल्प दे सका, क्योंकि हुण हीरानगर के नेड़े भी है एक गल आई ही असें उन्हें दुकान वाले आख्या भी तू दसो उत्थे होर अलाइनमेंट हो सकती है, उन्हें आपूं उहदा हल कड्ढिया। देखो एक्सप्रैस कॉरीडोर तो अस रोक ही नहीं सकते, वो तुम भी नहीं जागे हो भी 6 घंटे अगर असीं दिल्ली का सफ़र होई आ एक्सप्रैस कॉरीडोर तो बनना चाहिए। हुण किसी की जमीन किसी का मकान आना, लेकिन असें ये किया है, साड़ा निवेदन है साढ़े ने कौंसल के भी बैठे दे उप प्रधान भी जिहदी जगह आवारदी है वो कन्नै एक सल्यूशन भी दिया कि फर्ज करो दूए पासे निकली आ तो काम हो सकता, कन्नै हाईवे वाले भी बौन, तो जिथे जिथे ये जी गल आवारदी अस कोशिश करा ने समन्वय बनाइए अगे बच्चा। सर जड़ा यूथ बीजेपी के दफ्तर के बाहर बैठे उनके लिए क्या करांगे? वो बीजे वो तो सर प्लीज सर ਇਹਦੇ पर कमेंट सर ਇਹਦੇ पर कमेंट सर राती फोन आया तो उन्हें आख्या सवाल जरूर पूछियो सर ਇਹਦੇ पर कमेंट सर आ रही जे सर प्लीज आ जाओ सामने एक मिनट मैडम जी सर रैबले खेल रैबरे जंगलात सर एक वर्ड बस एक वर्ड सर रैबरे खेल रैबरे जंगलात सर प्लीज सर जस्ट ए वर्ड प्लीज सर इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। ऐसे देखिए आज इस समय हम कटरा में हैं और कटरा में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में बहुत सारे निर्णय जो हैं वो आगामी कार्यक्रमों को लेकर किए जाते हैं और जो पीछे कार्यक्रम रहते हैं उन कार्यक्रमों की समीक्षा भी होती है। और आप देख रहे हैं कि इस कार्यक्रम में हमारे दिल्ली से प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और बाकी बड़े सीनियर लीडर्स जो हैं वो बैठे हैं और कुछ स्टेटमेंट जहां पर दी गई हैं और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए क्या हो सकता है उस सब पर चर्चा जो है वो की जाती है। आज की जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए और फिर यहाँ पर विकास को लेकर रही है। रही बात जो मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि भाई इन मुद्दों का समाधान जो है
वो होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण सहयोग उन कार्यकर्ताओं के साथ है जो आज धरना और प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। सर सहयोग, काफ़ी नेताओं की स्टेटमेंट आती है कि सहयोग है, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। कल 8 बजे टूल डाउन स्ट्राइक उनकी पूरे जम्मू प्रोविंस में शुरू हुई और आज रात 8 बजे तक है। उसके बाद भी ये स्ट्राइक बढ़ सकती है, ऐसा उनके यूनियन के नेताओं का कहना है। बीजेपी से उनको बड़ी उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में 2014 में जो इश्यूज थे उनको काफी हद तक बीजेपी ने सॉल्व भी किया है जनता के लिए। चाहे हम 370 आप ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं, सर ये क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहा है, ये हमें बताइए सर। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि सर कल हमें काफी यूनियंस के फोन आए हैं कि ये सवाल आप पूछा जाए। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बैठे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, और इन जिन मुद्दों की बात आप कर रहे हैं उन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी संजीवता के साथ विचार विमर्श भी कर रही है, और यहाँ इनकी बात को पहुँचाना है वो बात पहुँचाई जा रही है। केंद्र तक भी बात को पहुँचाया गया, और जहाँ के जो सीनियर ऑफिसर और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय हैं उन तक भी इस बात को पहुँचाया गया। अभी आपने देखा कि एमपी जुगल किशोर शर्मा जी ने हमारे सवालों का क्या जवाब दिया। आज भी जब सब बड़े नेता कटरा में मौजूद हैं, बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक में किसी के पास भी कोई जवाब नहीं है सीधा कि कैजुअल लेबर्स हो, चाहे एनवाईसी हो, चाहे रहबरे खेल हो, चाहे रहबरे जंगलात, इनका मसला कब और कैसे हल किया जाएगा। कब मिनिमम वेजेस रेट इनको प्रॉपर दिए जाएंगे, कब इनको रेगुलराइज किया जाएगा, ये जवाब जुगल किशोर शर्मा जी के पास भी नहीं है। तो ये थे बीजेपी के आज की कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए बड़े नेता, जिनसे आज हमने जनता के सवाल पूछे, चाहे वो दिल्ली एक्सप्रेस के टूटते हुए घर हों जो एक्सप्रेस वे में आए हैं। आपने सुना डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कहा, लेकिन रहबरे खेल, रहबरे जंगलात और एनवाईसी के मुद्दे पर वो नहीं बोले। आपने रविंदर रैना जी को भी सुना, आपने देवेंद्र राणा जी को भी सुना। यही सब प्रतिक्रिया थी इन बड़े नेताओं की जब हमने जनता के सवाल इनसे पूछे। आप बने रहिए NH1 न्यूज़ के साथ। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ, कटरा वैष्णो देवी से।